दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आपको एक बार फिर से मैं आपको मणिपुर के घटना पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे भेड़िए लोग हैं जिसे कि आप नेता बोलते हैं और जिसे कि आप विपक्ष के नेता बोलते हैं। तो उन विपक्ष के नेता लोगों के द्वारा अभी देखा जा रहा है कि बार बार एक ही मुद्दा उठाया जा रहा है कि मणिपुर में किस तरह से स्त्रियों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेरा जा रहा है। जिस प्रकार से वो घटना घटी थी उस घटना को सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन चुतियों के द्वारा अभी तक एक शब्द भी नहीं निकला कि इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है तो उसे नहीं देखा जा रहा है। जो वहाँ के स्थानीय जनजाति हैं, जो कि देशभक्ति की भावना रखे हुए हैं, जो देश कल्याण की बात करते हैं, तो वैसे मैथिल जनजाति के लोग, उनके प्रति उन विपक्ष लोगों का कोई भी सहानुभूति नहीं है। लेकिन जो लोग देश में अफीम का सप्लाई करते हैं, यानी कि आप भली भांति जानते हैं कि मणिपुर में किस तरह से अफीम की खेती होती थी, जो कि चीनी लोगों के द्वारा, अंग्रेज लोगों के द्वारा बसाई गई जो जनजाति कुकी थी, जो आदिवासी नहीं बोल सकते उसे, ईसाई जो है कुकी जनजाति, तो उन लोगों के द्वारा किस तरह से वो लोग कभी भी सरकार की बात नहीं मानते, किस तरह से उन लोगों के द्वारा अरबों खरबों रुपए पीटा जाता था, कमाया जाता था सिर्फ और सिर्फ अफीम की खेती करके। और वहीं मणिपुर की ही अफीम के चलते पूरा देश में अफीम का सप्लाई किया जाता था और किस तरह से देश के लिए वो घातक साबित हो रहा था। लेकिन वो जो विपक्ष के जो चुतिए हैं ना, उन लोगों को कभी यह नहीं दिखा। अब तो बैठ करके ना आप जितना भी गाली दे दें इन चुतियों को ना, इन विपक्ष वालों को, तो भी इसके लिए कम होगा, क्योंकि उन विपक्ष वालों को सिर्फ वही दिखता है। क्योंकि जो स्त्रियों को नग्न करके जो घुमाया गया था वो गलत था, ऐसा नहीं है कि सही है, गलत था। लेकिन जो स्त्रियां थी वो देशद्रोही थी, जो स्त्रियां थी वो आतंकवादी का समर्थन थी। और किस प्रकार से उन स्त्रियों के द्वारा देशद्रोह का काम किया जाता था, किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा मैथिल जनजाति को खात्मा करने के लिए, मारने के लिए किस तरह से प्लान बनाया जा रहा था, किस तरह से वो अपना काम कर रही थी, तो वैसे में पकड़ा गई और मैथिल जनजाति लोगों के द्वारा उसे नग्न करके घुमा दिया गया था। और यही बात हुई कि आखिर देश में यदि किसी हिंदू के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, हिंदू महिला के साथ व्यवहार किया जाए, तो कोई भी विपक्ष बोलने के लिए नहीं आएगा। देखिए कितनी भेड़ुआपंती है उन लोगों की कि जब हिंदू के साथ ऐसा होता है तो कोई भी विपक्ष बोलने को नहीं आता। लेकिन वही जब एक दो महिला थी जो देशद्रोह का काम कर रही थी, किस तरह से आतंकवादियों का समर्थन कर रही थी, और थी ईसाई से संबंधित जो कि कुकी जनजाति है। अब जान रहे हैं कि कुकी जनजाति ही मणिपुर में सबसे ज़्यादा आतंक फैला करके रखे हुए हैं। जिस प्रकार से रोहिंग्या हैं उसी प्रकार से कुकी जनजाति, बस अंतर रही है कि रोहिंग्या बाद में आया है और कुकी जनजाति को 100-150 साल पहले बसाया गया। लेकिन कुकी जनजाति में इतनी है कि वो लोग कभी भी सरकार की नहीं सुनते। यदि बोलेंगे, सरकार बोलेगा कि ये नहीं करना, तो बोलेंगे हम करेंगे, तुम क्या कर लोगे। और यदि सरकार उसको रोकने जाएगी तो वही जो महिलाएं हैं वो नग्न होकर के, सोचिए जब कुकी जनजाति महिलाएं जो थी, तो जब उन्हें पुलिस रोकने जाती थी, प्रशासन कुछ यदि उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाता था तो प्रशासन रोकने जाती थी, तो वो कुकी जनजाति की महिलाएं जो लड़कियां थी वो लोग सारा का सारा कपड़ा खोल करके पुलिस का विरोध करने लग जाती थी और पूरा नग्न होकर के पुलिस के सामने खड़ा हो जाती थी। लेकिन उस चीज़ को जो था उसे मुद्दा नहीं बनाया गया कि आखिर कितनी बेशर्मी है, कितनी निर्जलता है कि किस प्रकार से वो लोग ऐसा काम कर रही थी। लेकिन आज जब उनका बहुत आतंक बढ़ गया था, तो जब मैथिल समुदाय के लोगों के द्वारा जब उन महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, तो वही मामला देश में तूल पकड़ ली। और सबसे बड़ी बात कि जो विपक्ष में जो चुतिए लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को एक मौका मिल गया कि इस तरह से हम इसके माध्यम से प्रधानमंत्री को घेर सकते हैं। तो खैर यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा विपक्ष जो कि देश में जो देश का विकास के लिए उसे लड़ना चाहिए था, वो ऐसे तुच्छ और घटिया मुद्दों के साथ लड़ रही है और देश में जो विकास का काम होता है उस चीज़ को रोकने का प्रयास कर रही है विपक्ष। तो आप सोचिए कि ऐसी हीन भावना सोच वाला विपक्ष किसी देश में होगा क्या? हमें तो नहीं लगता कि कहीं होगा। ये सिर्फ भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे तुच्छ लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं।